नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट, है ना। और मैथ प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग लाए हैं 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि इस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। देखिएगा, ये वीडियो जो है आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर हम लोग एक चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। और आज का हम लोग का चैप्टर रहेगा नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम से जितने भी सवाल बन सकते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, आगामी एग्जाम के लिए, जो एनटीपीसी हो चाहे आपका ग्रुप डी का हो, ठीक है। इसके अलावा आपका एसएससी एमटीएस है, एसएससी एमटीएस, है ना। सभी एग्जाम के लिए क्या होंगे, आपका लाभकारी होगा। तो देखिएगा, आज का हम लोग का पहला सवाल है, कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 668 है, तो छोटी संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये, जैसे हम लोग मान लें कि स्मॉल संख्या यानी कि छोटी संख्या और ये लार्ज संख्या यानी कि बड़ी संख्या का अनुपात हमारा मान लीजिए कि 6:8 है। ठीक है, अब 6:8 है तो इसको हम लोग छोटा को मान लेते हैं, स्मॉल को मान लेंगे अपने से कि वो हमारा क्या है 6x है, और लार्ज को मान लेंगे कि हमारा वो 8x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि इसका स्क्वायर, दोनों का गुणनफल यानी कि इसका गुणनफल 6x और 8x का गुणनफल हमारा कितना दिया हुआ है 768 दिया हुआ है। अब देखिए 8 छक कितना होगा 48 एक्स स्क्वायर। अब इसको 668 डिवाइडेड बाय, है ना, अब यहाँ से इसको हम ले आएंगे इधर, तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 668 बटे 48। अब आप इसको काट दीजिए। अब आप इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए 48 को यदि हम, है ना, 16 बार भागा देंगे तो हमारा हो जाएगा 768, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा 16 आ गया। तो अब बताइए कि एक्स का वैल्यू क्या होगा 16 का स्क्वायर, यानी कि हमारा 4 आया। अब हमको छोटी संख्या निकालना था, तो स्मॉल को हम लोग क्या माने थे 6, और एक्स के जगह में हमारा लाए 4, तो कितना हो जाएगा 4 6 24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता क्या है कि 2 से 281 तक, देखिए 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। केवल आपको सम पूर्णांक बताना है, यानी कि इवन नंबर बताना है कि आपका क्या 2 से लेके 281 तक कितने, है ना, हमारे सम संख्या होंगे वो आपको निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग क्या, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, है ना, जिसमें हमारा समांतर श्रेणी, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला पढ़े थे। उसमें देखिएगा कि आपका एपी एंड जीपी पढ़े थे, तो वही इससे हमारा बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 2 होना चाहिए, अगला 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, है ना। इसी तरह आपको कहाँ तक लेके जाना है, 281 तो हमारा है नहीं, तो 280 तक। इसका मतलब ए हमारा क्या है 2 है, और डी निकालेंगे तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लास्ट टर्म हमारा दिया हुआ है 280। अब देखिए सबसे पहले हम लोग का टारगेट रहेगा कि एन फाइंड करें। अब एन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग को मालूम करना रहेगा कि एस एन क्या होगा। तो देखिए लास्ट पद का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो बताइए कि एन माइनस 1 बराबर हमारा क्या होगा एन माइनस, यानी एल माइनस ए बटा में डी। अब एल का फॉर्मूला, एल हमारा दिया हुआ है कितना 280, माइनस ए मेरा कितना दिया हुआ है 2, और डी हमारा 2। तो बताइए 280 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 278। अब उसको 2 से भागा दे देंगे, कितना आएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18, तो कितना आ जाएगा 239। देखिए तो हम लोग यहाँ पर ले आए एन माइनस 1 का वैल्यू कितना आया 139, तो एन का वैल्यू कितना होगा 139 प्लस में 1, तो आ गया हमारा 140। अब देखिए एन का वैल्यू निकल गया है, तो अब हमको निकालना है एस एन। अब यहाँ इधर हम लोग एस एन बनाते हैं, तो एस एन अब जब निकालिएगा तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है n/2, ठीक है, ए प्लस एल। अब इसमें बैठाइए n/2, एन हमारा 140 बटा 2, और ए का वैल्यू हमारा 2 है, प्लस यहाँ पर 200, एन हम लोग कितना निकालें, एल हमारा दिया हुआ है 280। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से हो जाएगा 2 7 14,
ये हो जाएगा 70, है ना, और गुना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 282। अब इसको गुना कीजिए, 70 और 282 को गुना करेंगे तो हमारा आएगा 9740। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर करते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या कहता है। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। तो 20 से छोटी, तो अब देखिए आप 1 से लेके 20 तक का जितने भी अभाज्य संख्या है सबको यहाँ पर लिखना शुरू कीजिए। अभाज्य मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपका 2 से 20 तक कौन कौन होगा? पहला हमारा 2 होगा, फिर 3 होगा, है ना, उसके बाद हमारा 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, है ना, फिर 17 होगा और फिर 19 होगा। तो टोटल देखिए यहाँ पर कितना हो गया? टोटल नंबर कितना है? टोटल 8 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्या कहता है 4 नंबर की 119 का पावर और 111 का पावर माइनस में है को हल करने पर प्राप्त जो होगा वो कैसी होगी? विषम संख्या प्राप्त होगी, वर्ग संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 119 का पावर में 2 है माइनस 111 का पावर में 2 है। तब हम लोग जाते हैं, देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या जानते हैं? ए प्लस बी, और एक होता है ए माइनस बी। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। तो एक बार क्या कीजिए, आप एक बार जोड़ में लिख दीजिए और एक बार घटाव में लिखिए। चलिए इसको लिखते हैं। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा? जोड़िए, 8 और 1 9, है ना, यानी कि 230। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? घटाने पर 8। अब गुना करेंगे तो आएगा हमारा 1840। अब बताइए कि 1840 कैसी संख्या है? तो ये देखेंगे विषम संख्या नहीं होगी, वर्ग संख्या नहीं होगी, तो हमारा कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी कि भाज्य संख्या। इसको हम भागा देंगे तो ये डिवाइड होगा कि नहीं? तो ये भागा हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाज्य संख्या। तो ये हमारा कैसा संख्या है? भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा कहता है 5वां नंबर कि 41 का पावर 43 माइनस 43 का पावर 43 इनमें से किससे विभाजित होगा? मतलब इसको हम किस संख्या से विभाजित कर सकते हैं? तो देखिए अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला क्या होगा कि जैसा ऐसा कहता है कि यदि, है ना, यदि ए का पावर n प्लस बी का पावर n, यहाँ पर देखिएगा कि पावर मेरा सेम है, यहाँ पर भी पावर, यहाँ पर देखिए ये पावर और ये पावर दोनों सेम है। अब सेम है तो यहाँ पर तो कहता है कि जब हमारा कोई बेस अलग रहे उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ए का पावर n और बी का पावर n है की घात विषम हो, क्या कहता है? विषम है, तो क्या होगा कि यह संख्या जो है, यह संख्या जो है वो हमेशा क्या होगा? इसको याद रखिएगा कि हमेशा जो है a प्लस बी से विभाज्य होगी, a प्लस बी से विभाज्य होगी। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि ये सबसे पहला बात तो पावर इसका विषम है ना। अब कहता है कि पावर में है, तब यहाँ पर प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो हमेशा जो होगा वो हमारा डिवाइड कितना से होगा? देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन हमारा क्या है? 41 का पावर 43 प्लस में 43 का पावर 43। अब आप देखिए इस फॉर्मेट में सेट हो रहा है, इसका मतलब ये जो डिवाइड होगा किससे होगा? 41 प्लस 43 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 84, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर कहता है कि 100 और 1000 के बीच में आने वाली ऐसी कितनी संख्या हैं जो 11 से पूर्णतः विभाजित होता है? तो देखिए अब इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। क्या करना है कि 100 को आप 11 से भागा दीजिए। तो 100 को भागा देंगे तो हमारा आएगा 9.09। अब फिर 1000 को भागा दीजिए, तो 1000 को भागा देंगे 11 से तो ये समथिंग हमारा आएगा, है ना। अब 1000 के बीच में हमारा 11 से समथिंग क्या होगा? एक माइनस करके सबकट कीजिए तो कितना होगा? 999।
अब 999 को 11 से भागा देंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 11×9=99, 0.8। ठीक है, अब देखिए 11 इसके बीच यानी कि 100 और 1000 के बीच में, ठीक है, कितनी संख्या है ना 11 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य कितना होगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको डेसिमल को हटा के चलना है, तो 90 - 9, तो ये कितना आंसर आ रहा है 81, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी एक और प्रोसेस है जिसको हम लोग एपी के मेथड से बना सकते हैं, लेकिन आपको यही मेथड अप्लाई करना है। उसमें भी हमारा क्या आएगा, 81 ही आएगा। उसमें क्या प्रोसीजर होगा, आप उसको बनाने का प्रयास करिएगा। हम यहाँ पर कुछ बना के देते हैं। उसमें आपको देखना है कि हमारा पहला टर्म हमारा 100 से ऊपर देखिए, तो अगला जो 11 से डिवाइड होने वाला है 11×9=99, 11 दही 110, यानी कि पहला टर्म हमारा 110 होगा, है ना। एपी जो तैयार होगा, एपी हमारा क्या होगा 110 होगा। फिर अगला हमारा क्या होगा, 11 जोड़ दीजिए, 11 इसमें जोड़ेंगे तो 121। फिर अगला हमारा क्या होगा, फिर 11 जोड़ेंगे तो 1 3 2। इसी तरह आपका कहाँ तक जाएगा, है ना। इसी तरह आपका लास्ट टर्म हो जाएगा 990 तक जाएगा। अब आपका यहाँ ए हमारा कितना है 110 है, और डी हमारा कितना है 11 है ना। और लास्ट टर्म यानी कि एल हमारा कितना होगा 990 होगा। आप सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि एन फाइंड कीजिएगा, उसके बाद है ना एंड फाइंड कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी एंड फाइंड करेंगे आंसर आ जाएगा। लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको आप लोग क्या कीजिएगा अपने से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर कहता है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें, है ना। यहाँ पर x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें कि 9 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो पहले आपको यह समझना होगा कि 9 से भागा जाने के लिए क्या है ना कंडीशन है। तो 9 से जाने के लिए हमारा एक कंडीशन होता है कि सबसे पहले क्या करना है कि डिजिट सम कर दीजिए, सभी डिजिट को क्या कीजिए आपस में ऐड कर दीजिए, है ना। उसके बाद ऐड करने के बाद यदि वो संख्या 9 से भागा हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से भागा होगा। तो देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर 2 3 4 6 और x है ना 45 है। इसको हमको 9 से भागा देना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा कि सबको जोड़ दीजिए, 3 + 4 + 6 है ना प्लस x + 45, 4 + 5। ठीक है, अब सबको इसको जोड़िए और देखिए कि इस 9 से भागा होगा ऐसा हम लोग जानते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद आपका कितना आ रहा है देखिएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस यहाँ पर x/9। अब ये हम लोग जानते हैं कि ये इससे डिविजिबल होगा, तो x का अब ऐसा वैल्यू रखिए कि आपका पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन से रख के देखिए, 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 26 नहीं होगा। 3 रखेंगे, 3 को रखेंगे तो 4 3 7, यानी कि 3 यदि हम यहाँ पर रखते हैं, है ना, x के जगह में 3 रखते हैं तो हमारा कितना हो जा रहा है 27, जो कि 9 से डिविजिबल हो जा रहा है, 9 × 27। इसका मतलब x का मिनिमम जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा 3 हो जाएगा। चलिए, अब इस 8वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 171 × 172 × 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए, रिमाइंडर निकालना है मतलब शेषफल निकालना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि जब भी रिमाइंडर निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग को पकड़ के चलना है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो वही प्रोसीजर से हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए 171 है, ठीक है, उसके बाद हमारा 172 है, और उसके बाद हमारा 173 है। अब इसको हमको कहता है कि 17 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए, इसका यूनिट डिजिट को पकड़िए, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। तो यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, इसको 3 लिखिए और इसको 17 से भागा दीजिए। अब इसको 17 से भागा देंगे तो 3 दूना 6, 6 के 6, यानी कि 6 है हमारा, है ना, बटा में 17 है। अब देखिए 17 से 6 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा आर क्या हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर कहता है कि एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेषफल बचता है। जब इसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। तो देखिए, ये भी आसान है। कहता है कि मान लीजिए कि कोई संख्या हमारा x है, जब इसको हम 5 से भागा देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है 3 आता है। फिर इसी संख्या का वर्ग कर दिया जाए, तो इस संख्या का जब हम वर्ग करेंगे, इस संख्या का मतलब x² का संख्या का हम वर्ग करेंगे, है ना। किसी संख्या को वर्ग कर को 5 से विभाजित देंगे तो क्या होगा, जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका रिमाइंडर को भी वर्ग करना है।
दैट मीन्स हम 3 का स्क्वायर करेंगे। अब 3 का स्क्वायर करके 5 से भागा दीजिए तो 3 तिया 9 हो जाएगा बटा 5। अब 5 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 के 5 है ना, 5 के, अब देखिए यहाँ से 5 से इसको भागा दीजिए तो 5 के 5। अब रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 5 4 9, यानी कि कितना आ रहा है 4, यानी रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है 10वां नंबर कि 475 का बार, देखिए यहाँ पर 475 का ही फैक्टोरियल, इस साइन को हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा 2 का फैक्टोरियल है, इसको हम लोग तब तक लिखते जाएंगे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि जब तक 1 ना आ जाए। कहने का अर्थ है कि 2 × 1। अब जैसे बोलेंगे कि 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल का कहने का मतलब 4 × 3 × 2 × 1, यानी 1 तक पहुंचाना है, मतलब उसको कम करते करते 1 तक पहुंचाना है। अब यदि मान लीजिए कि 5 फैक्टोरियल बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि जब तक हम 1 तक नहीं लिखे पहुंचेंगे तब तक आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में एक एक कम कर करके पहुंचना है। तो अब यहाँ पर सवाल हमारा क्या करता है कि 475 फैक्टोरियल को, है ना, इसमें कितने शून्य होंगे, इसमें अब शून्य को बताना है। अब आप यहाँ पर पूछा जाए कि हमारा, है ना, कोई नंबर है 68000, तब इसमें बताइए कि नंबर ऑफ शून्य कितना है, नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। तो नंबर ऑफ जीरोज आपको पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 3 है ना। तो ये तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है इसलिए आपको पता चल रहा है, लेकिन हम इस तरह से पूछा जाए कि 2 × 5 × है ना, 5 × 2 × ठीक है, 3 × 4 × 5। अब इसमें हमारा कितना जीरो होगा उसको आपको बताना है, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। देखिए अब इसमें हम लोग को जीरो बताना होगा, तो इस पूरे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना जीरो आएगा, केवल जीरो वहीं पर आएगा जहां पर 2 और 5 है ना, यानी कि 2 और 5 टकराएंगे। क्योंकि देखिए 5 दूना 10, अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो 5 दूना 10 होगा, एक जीरो फाइंड हुआ, 5 दूना 10, एक तो जीरो फाइंड हुआ। फिर अब आप देखिए यहाँ पर, है ना, ये 4 है तो इसमें 2 छुपा हुआ है, तो मतलब एक 2 से हमारा क्या होगा बनेगा और दूसरा 2 से डिपेंड, है ना। तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ बस, माने कि इसके जीरो यदि पता करना चाहे तो यहाँ पर भी हमारा कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। अब आप इसको समझ गए होंगे कि जीरो डिपेंड करता है कि 2 और 5, यानी कि जिसकी संख्या 2 और 5 को खोजना है और उसमें सबसे कम, है ना, कि सबसे कम जो रहेगा वही आपका नंबर ऑफ जीरोज बताएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा सबसे कम 2 और 5 में कौन कम था, 5 की 2, तो 5 हमारा कम था, 1 था, 2 था, 3 था, तो 3 था, तो ये हमारा जीरोज कितना आया, 3 आया। अब यहाँ पर 2 की संख्या ज्यादा थी क्योंकि 4 में भी हमारा 2 छुपा था, तो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, मतलब 4 था और 5 हमारा 3 था, तो दोनों में जिसका कम रहेगा, है ना, उसको काउंटिंग करना है, तो हमारा 3 यहाँ पर जीरोज हो जाएगा। अब आप सोचिए कि इसको हम यदि जीरोज निकालना चाहें तो इसका मतलब समझ रहे हैं आपको क्या कह रहा है कि 475, है ना, 400, है ना, 74 × 473, आपको इसी तरह करते करते आपको 1 तक जाना है और उसको मल्टीप्लाई करके आपको नंबर ऑफ जीरोज बताना है। तो भाई ऐसे हम यदि मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे एग्जाम में तो पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि हम उसको बना पाएंगे। तो इसका एक आसान तरीका क्या है कि 475 को आप क्या कीजिए, है ना, इसको क्या करेंगे कि आप देखिए मिनिमम हमारा क्या कीजिए कि 2 से इसको भागा देते जाइए, है ना, 5 से, यानी कि हम किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ 5, यानी कि देखिए 2 तो हमारा बहुत बार आएगा, तो 5 से इसको क्या करना है, डिवाइड कीजिए। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 8 5 9 45, है ना, और 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से भागा दीजिए, 5 के 5, है ना, और 5 9 45, ठीक है। अब फिर 5 से जाएंगे, 5 3 15। अब देखिए बोलेंगे सर ये तो भागा नहीं जा रहा है, भाई भागा जाए तय नहीं, 5 से इसको देखिए कि 5 से 5 3 15 उसके करीब में कौन आ रहा है, तो 5 3 15 तक आ रहा है। अब आप इसको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक आप इसको जोड़ दीजिए, तो शून्यों की संख्या जो होगा, है ना, शून्यों की संख्या जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए, 95 + 19 + 3, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 95 19 और 3 जोड़ने से हमारा आ जाएगा 117, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 117। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का अगला जब कभी भी क्वेश्चन आए, है ना, ये मतलब फैक्टोरियल वाला, तो आपको इसी तरह का बनाना है, यानी कि हमेशा क्या करना है कि वैसे प्रश्न को 5 से भागा देना है। अब जैसे इसको 5 से दिए तो 5 9 45 हुआ था, कितना बचा, 46 47, 2 बचा, 5 5 25 हो गया। अब 5 के 5 दिए तो कितना बच गया था, 5 4 9, है ना,
45 हो गया, तो 5 9 45। अब यहाँ पर इसको आप 19 को भागा दे रहे थे तो 5 से भागा नहीं जा रहा है, लेकिन 5 से इसको भागा दे देना है, तो 5 दिया 15, रिमाइंडर को नहीं लिखना है। इसका मतलब 3 मैक्सिमम यहाँ आ सकता है। इसका अब क्या कीजिए कि इसको तीनों को जोड़ देना है, 95, 19 और 3 को जोड़ देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। कहता है कि इसमें 4 38 है ना, 764 और 1256 का इकाई अंक क्या होगा। तो भाई देखिए ये प्रश्न भी बहुत आसान सवाल है। कहता है कि 38, अब इसको गुना करने लगिएगा तब तो बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। जब भी आपको यूनिट नंबर यानी इकाई संख्या पूछेगा तो केवल आप इकाई को गुना कीजिए। जैसे इसका इकाई अंक 4 है, इसका 8 है, इसका 4 है और इसका 6 है। अब इसको गुना कीजिए, है ना। और हमेशा गुना करने के समय भी केवल यूनिट को पकड़ कर करेंगे। अब यहाँ देखिए 4 8 32 हुआ। अब 32 हमारा 2 को खाली पकड़ना है, तो 4 दूना 8 हुआ, ये तो सिंगल है। 8 6 48 हुआ, तो 48 का हमारा यूनिट डिजिट क्या आया, 8 आया, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है 12 नंबर कि 4200 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना है, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आप इस संख्या का, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो इधर आप कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन 4200 का, है ना, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, करिए। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2 0 0, फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, है ना, यहाँ से नहीं जाएगा, दोनों संख्या लेंगे तो 0 देख के 2 5 10, फिर 0, फिर अगला हमारा 2 से जाएगा, है ना, कितना जाएगा, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10। अब 2 से जाएगा नहीं तो कितना जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 5 8 2 7, 7 5 12, तो 3 से जाएगा, 3 से इसको भागा देंगे तो 3 1 3 होगा, है ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15। अब 3 से जाएगा, 7 1 7, 7 और 1 8, 8 5 13, नहीं जाएगा, तब 5 से भागा दीजिए, तो 5 दिया 15, 16 17, है ना, 5 5 25। अब देखिए 5 से 5 7 35, यानी कि इसका जब हम गुणनखंड किए किसका, 4200 का, तो 4200 को हमारा आया कितना, 2 कई बार है, 1 2 3 बार, तो 3 बार है तो 2 का पावर 3 लिखेंगे। 3 कितने बार है ना, 5 देखिए 5 हमारा 2 बार है, फिर 3 हमारा 1 बार है और 7 हमारा 1 बार है। तो देखिएगा गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, है ना, गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या निकालने का केवल आपको क्या करना है कि पावर को देखना है। तो पावर यहाँ 3 है तो 3 में से 1 बढ़ा के लिखिए, मतलब 3 + 1 लिखिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए, है ना, ब्रैकेट में रखिए, फिर 5 का पावर 2 है तो 2 को 1 बढ़ा के लिखिए, फिर मल्टीप्लाई, 1 का पावर है 3 का पावर 1 है तो 1 + 1 लिखिए। फिर अगला हमारा, है ना, 7 का पावर 1 है तो हमारा क्या होगा, 1 + 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 और 1 4 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 1 1 2 हो गया, यहाँ पर भी 2। अब गुना कीजिए, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखिए 13 नंबर का कहता है कि 2 का पावर 9, 3 का पावर 5 और 5 का पावर 4 और 7 का पावर 6 का कितने गुणक विषम हैं। अब यहाँ पर विषम संख्या आपको निकालना है। तो सेम एज आपका यहाँ पर देखिए विषम संख्या को जब पूछेगा, केवल विषम, है ना, तो विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, गुणनखंडों की संख्या। तो आपको क्या करना होगा, देखिएगा कि इसमें आपको बेस वाला केवल लेके चलना है। इसमें आपका देखिए ये हमारा सम है तो इसको नहीं लेंगे, ये मेरा विषम है, ये मेरा विषम है, ये मेरा विषम है। इसका पावर देखिए 3 का पावर 5 है ना, 5 का पावर 4 है और 7 का पावर 6 है। तो केवल इसका पावर का बढ़ा के लिखना है, तो 5 + 1 इसका पावर, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 4 + 1, फिर इसका कितना है 6 + 1, इसको सॉल्व कीजिए तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 5 + 1, 5 और 1 6 हो गया, ठीक है, गुना 4 और 1 5 हो गया, गुना 6 और 1 7। अब इसको गुना कीजिए, 6 × 5 = 30, 7 × 21, तो कितना आ गया, है ना, 210। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 14 नंबर क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। अब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 5 है। यदि अंकों का क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या, है ना, 1 बढ़ाने पर मूल संख्या का 3 गुना हो जाएगा। मतलब देखिए कि कोई भी संख्या है ना, उसके अंकों को पलट दिया जाए तो पलटने के बाद फिर उसको संख्या में, है ना, 1 जोड़ दिया जाए और उसको 3 गुना किया जाए तो मूल संख्या का क्या हो जाता है,
3 गुना के बराबर हो जाती है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको ऑप्शन से बनाएंगे। कहता है कि अंकों की संख्या, अंकों का योग हमारा 5 है, तो अंकों की संख्या हमारा कितना है, 5 है ना। तो इसको ऑप्शन से बनाइए। देखिए ऑप्शन से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए ऑप्शन को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, 14 है। अब ये 14 संख्या को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को पलटते हैं। कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। अब देखिए इसका भी तो अंकों का योग 5 है ना, 1 + 4 है, कितना है, 5 है। अब कहता है कि क्रम को उलट दिया जाए, मतलब ये 14 को आप क्या कर दीजिए कि 4 1 लिखिए, क्या लिखिए, 4 1, और उसमें से 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 42। ठीक है, तो अब जो मूल संख्या है, इस मूल संख्या जो 14 है, क्या इसका 3 गुना है, देखिए तो 14 तिया 42, दैट मीन्स हमारा जो ये 14 है ये सेट हो जा रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमारा है, सही है, यानी कि सेट हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर कहता है, एक विद्यालय में 2401 छात्र है। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्ति और स्तंभ में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। कहने का मतलब इधर है ना और इधर दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए एक्स स्क्वायर में। जैसे मान लीजिए हम इसको x मानते हैं, इधर भी हम x लगाते हैं, तो दोनों x x एरिया में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स इसको 2401 को आप क्या कीजिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। स्क्वायर रूट इसका कितना होता है, डायरेक्टली आपका 49 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 49। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है, तो उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है, तो मान लीजिए संख्या हमारा x है, उसको हमें 119 से भागा दिए, तो हमारा रिमाइंडर क्या निकला, रिमाइंडर मेरा 8 बचता है। तो जब उसी संख्या को 17 से भागा देंगे, तो सिंपल सी बात है कि उसी संख्या को जब हम 8 से कितना भागा देना है, 17 से, है ना। मतलब इसी संख्या को हम 17 से भागा देंगे, तो इसको क्या करना है कि रिमाइंडर को ही 17 से भागा दे रहा है। तो रिमाइंडर देखिए अब इससे क्या है, ये छोटा ही है, इसका मतलब 17 से हमारा है ना छोटा है कौन, 8, तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। दैट मीन्स इसका आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा, देखिए 17 नंबर कहता है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है। अब आप इसको पूर्ण वर्ग आपको समझना है कि पूर्ण वर्ग क्या है। तो देखिएगा पूर्ण वर्ग का एक हमारा है ना एक होता है क्या नियम, कि कोई भी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए एक क्या होता है कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि पूर्ण वर्ग होगा, तो पूर्ण वर्ग होने का एक कंडीशन है, और पूर्ण होने के लिए है ना क्या होना चाहिए, होने के लिए कहता है कि यदि अंतिम यानी कि यूनिट डिजिट है ना, अंतिम अंक में क्या क्या होना चाहिए, या तो 0, या तो 1, या तो 4, या तो 5, या फिर है ना 9, है ना, इनमें से कोई अंक दिख रहा है तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो अब इसमें आप देखिए कि आपका क्या है, यहाँ पर 0 नहीं है ना, 1 है नहीं है, 4 है नहीं है, तो नहीं है, 8 ये भी ये नहीं होगा, 7 नहीं होगा। अब देखिए इसमें हमारा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति के पास 1044 मोमबत्ती है। जलने के बाद बचे हुए 9 टुकड़ों से वह एक नई मोमबत्ती बना सकता है। बनाई जाने वाली मोमबत्तियों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो देखिए इस प्रश्न को बनाना है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है जो 1044 मोमबत्तियां हैं, जलने के बाद बचे कितने, 9। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको 1044 को आप 9 से भागा देंगे, तो 9 से भागा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 116 आएगा। तो पहला बार में हमारा 116 आया, ठीक है, 116 मोमबत्ती मेरा बचा। अब क्या करना है कि 116 को फिर से आप क्या करेंगे कि 9 से भागा देंगे, तो देखिएगा कि आपके पास 12 जो आएगा हमारा कोशिएंट हो जाएगा, है ना, भागफल, और रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 8, ठीक है। अब आप क्या चाहिए, तो टोटल हमारा जो फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12 + 8 टोटल कितना हो जाएगा, 20। अब मतलब 116 में हमारा 20। अब अगला क्या करेंगे कि 9 को फिर से हम भागा दे देंगे, 20 को भागा देंगे 9 से, तो 9 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, है ना, रिमाइंडर बचा 2। तो 2 हमारा ये जो हमारा 2 आया, फिर हमारा 2 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब देखिए टोटल यदि पूछा जाए तो टोटल हमारा पहले कितना आया, 116 आया, फिर दूसरा बार हम किए तो कितना आया, 12 आया,
और फिर लास्ट में हमारा जो बचा 2। अब देखिए 9 से भागा तो 2 जाएगा ही नहीं, इसीलिए हमारा लास्ट में हम केवल 2 को लेके चलेंगे और सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 130। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर कहता है कि प्रश्न में भाजक भागफल का दुगुना है। देखिए प्रश्न में क्या कहता है, भाजक जो है भागफल का दुगुना है एवं शेष का 6 गुना है। यदि शेष 8 है तो भाज्य का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, गुना भागफल, ठीक, और प्लस में हमारा शेष होता है। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो भाज्य बराबर है ना, भाज्य मतलब हमारा क्या होता है डिविडेंड, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर है ना गुने क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है, क्वेश्चन के अनुसार आप देखेंगे तो भाजक जो है ना भाजक, ठीक है, तो भाजक जो है वो किसका कई गुना है, भाजक जो है शेष का 8 गुना है। तो शेष हमारा कितना है 8, शेष का 6 गुना का शेष 8 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 8 को 6 से गुना कर देंगे तो भाजक मेरा कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए भागफल, तो भागफल मेरा कितना आएगा, तो भागफल देखेंगे 48 का फिर हम इसको क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अब आप इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट कर दीजिए। तो भाज्य हमारा 48 आ गया है ना, भागफल मेरा 24 आ गया और रिमाइंडर मेरा 8 है। तो भाज्य हमको पता चल गया कि भाज्य हमारा कितना है। तो भाज्य हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1160 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न को देखेंगे, कहता है कि एक संख्या x को 7 से विभाजित जाता है। देखिए x को 7 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है 1 बचता है, ठीक है। अब कहता है दूसरी संख्या y को, अब देखिए दूसरी संख्या y को हम 7 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर मेरा 2 बचता है। अब x प्लस y को हम भागा देंगे 7 से तो कितना आएगा, तो देखिएगा सिंपली आप इसको रिमाइंडर को जोड़िए। 1 प्लस 3 को हम भागा देंगे 7 से, ठीक है, 1 प्लस 2 है, सॉरी यहाँ पर 2 लिखना है, तो कितना आ जाएगा 3 को हम 7 से भागा देंगे तो देखिएगा कि 7 से हमारा क्या है छोटा ही है, तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा वास्तविकता में। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3। अब देखिए अब हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को हम लोग है ना सॉल्व किए और 20 में आप देखिए कि कितना सही हुआ है ना। हम आशा करते हैं कि है ना इस पूरे वीडियो में आपको हर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा कि आगे हम लोग क्या करेंगे इसी तरह का है ना सेट 02 है ना। अभी हम लोग क्या करें ना कि चैप्टर वाइज करेंगे, तो चैप्टर वाइज आज का हम लोग का चैप्टर क्या था, आज का चैप्टर था हम लोग का नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। अगला चैप्टर हमारा क्या रहेगा कि एचसीएफ और एलसीएम से सवाल रहेगा। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जितने भी सवाल रहेंगे वो हमारा सेट 02 आएगा। तो आप क्या कीजिए कि सेट 2 को बनाने से पहले एचसीएफ एलसीएम क्या कीजिए अच्छे तरीके से उसको रिवीजन करिए, फिर हम जब एमसीक्यू सेट लाएंगे है ना मैथ का, उस समय आप देखिएगा कि कितना सही आपका होता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा है ना। यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसमें क्या कीजिए कि इस वीडियो के अंत में देखने के बाद आप क्या कीजिए इसको कमेंट कीजिए और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।